एक राइटर हो के समाज को कुछ अच्छा नया देना चाहिए, समाज को विवाद वाले गाने दे रहे हैं। हीरा के झूठ चमरा रोज पियाता। ये कैसे दिमाग में आया कि ऐसे जातिवादक गाने लिखने के लिए? ये जातिवाद के हिसाब से मैंने गीत नहीं तैयार किया था। गीत का तैयार करने का कुछ और मतलब था, लेकिन इस गाने को विवाद बनाया जा रहा है। सिंगर का कहना है कि भैया इस गाने को मैं डिलीट नहीं करूँगा। तो सिंगर मतलब चाहती हैं कि वो गाना रहना चाहिए, उनको क्या तो पॉपुलैरिटी मिल रही है कि आप उनके ऊपर केस नहीं दर्ज हुआ है, सिर्फ आपके ऊपर ही हुआ है? नहीं, मेरे ऊपर 2 केस हुआ, उनको मैं उनका नहीं बता सकता। आपने लिखा है, आपके ऊपर एफआईआर और आपको धमकी मिल रही है, आपकी सिंगर जो बोल रही है उनको गाना चलने दीजिए, तो आपकी नज़र में क्या चलना चाहिए गाना? अब वो सिंगर नहीं डिलीट कर रहा है तो उसके हिसाब से वो चलना ही चाहिए। अगर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिलीट भी हो जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार, स्वागत है खबरों के एक्सप्रेस खबरिया एक्सप्रेस में। इस समय हम कांदीवली में हैं और हमारे साथ है राइटर बिमलेश यादव जी हैं। इनका 2 दिन पहले एक गाना आया जो काफ़ी विवादित है और 2 दिन में 2 एफआईआर हो चुके हैं इनके नाम से। और आपको क्या लगता है कि गाना विवादित है कि नहीं? हम आपको बता देते हैं कि जिस चैनल पे आया है उस चैनल का नाम है बबीता शर्मा ऑफिशियल चैनल है। 2 दिन पहले इनका यूट्यूब पे एक गाना आया जो खुद इन्होंने लिखा है वो गाने को, और गाने के बोल है हीरा के झूठ चमरा रोज पियाता। हीरा का झूठ चमड़ा रोज पियता। इस गाने से काफ़ी विवाद पैदा हो रहे हैं। अब जानना चाहेंगे कि क्या कारण है ऐसे गाने समाज में राइटर पेश कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो वायरल होने के लिए कि हमें वायरल होना है, समाज में कैसा मैसेज जाएगा उससे कुछ मतलब नहीं होता है कि हमें पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए। तो हमारे साथ है राइटर बिमलेश यादव जी हैं और चर्चा करेंगे इस गाने के ऊपर। आखिर एक राइटर हो के समाज को कुछ अच्छा नया देना चाहिए, समाज को विवाद वाले गाने दे रहे हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। धन्यवाद। बिमलेश यादव जौनपुरिया, कवि, पूर्वांचल विकास परिवार से। हम जानना चाहेंगे, आप 2 दिन पहले आपका गाना लॉन्च हुआ यूट्यूब में बबीता शर्मा ऑफिशियल पे, जो काफ़ी विवादित, मैंने भी सुना, काफ़ी विवादित मुझे लगा। और सुनने में आया कि आपके ऊपर 2 केस भी हो गए, एक बनारस से हुआ है और एक यहाँ से मुंबई से। बनारस से मुंबई दोनों जगह से हुआ थे। तो आखिर में क्या सोच के आपने गाना जो हीरा का झूठ चमड़ा रोज पीता है, ये कैसे दिमाग में आया कि ऐसे जातिवादक गाने लिखने के लिए? ये जातिवाद के हिसाब से मैंने गीत नहीं तैयार किया था। गीत का तैयार करने का कुछ और मतलब था, लेकिन इस गाने को विवाद बनाया जा रहा है। गाने का गीत वही था कि हम पूर्वांचल से आते हैं, आप पूर्वांचल के जितनी महिला हैं और महिला के पति की, अपने पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, पूर्वांचल में जितनी पति दारू पीते हैं, शराब पीते हैं और अधिक करके घर पे जाते हैं तो औरत यही शब्द निकालती हैं कि ले फुकौना चमड़ा पी के आए घर। अपने लड़कों बच्चों से, किसी के सामने कोई रहता है, सास ससुर कोई भी रहता है, उसके सामने यही बात शब्द निकालती हैं कि चमड़ा पी के आए घर। मतलब उस बेस पे आपने वो गाने बनाया? उसी बेस पे मैंने गाई। लेकिन 2 दिन में 2 मुकदमा भी आपके दर्ज हो गए? जी जी। कहाँ से? एक बनारस से, एक मुंबई से हुआ है। मुंबई से मैं अभी आज ही आया, मैं कुरार विलेज पुलिस चौकी से, तो वहाँ से मैंने अभी आया, मुझे लगता है 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ होगा। तो बच्चे लोग को गार्डन पे लेके आया घुमाने के लिए, तब से आपका मुलाकात होगी। अच्छा, जानना चाहेंगे आखिर में आप एक राइटर हैं, आप समाज के लिए बहुत से कुछ अच्छी चीज़ें दे सकते हैं, इससे क्या लगता है कि विवाद नहीं होगा? लोग जो जातिवाद आजकल देखा जा रहा है, जातिवाद गाने बहुत चल रहे हैं मार्केट में, बहुत से जातिवाद है कि मतलब अपने जाति को हाईलाइट करने के लिए लोग बड़प्पन वाले गाने गाते हैं, लेकिन कहीं से इसमें से बहुत सारा विवाद भी होता है जी। तो क्या लगता है कि ऐसे गाने, जातिवाद गाने होने चाहिए, एक लिमिट में होने चाहिए, या तो दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए? नहीं, जात बिरादरी वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब इसमें बनाया जा रहा है तो उसमें मेरे गीत को लेकर जैसे कुछ मेरा दर्शाने का मतलब कुछ और था, इसको विवाद बनाया जा रहा है इस गीत को। तो जो समाज के लिए आपने इंडिकेट किया है, चमार शब्द यूज़ किया है, तो वो समुदाय से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसीलिए ये लोग को कहना चाहता हूँ कि इस गाने को विवाद ना बनाए, इस गाने को विवादित कुछ इसमें कुछ है नहीं। और कहने का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यही मतलब था मेरा। मतलब आपकी नज़र में विवाद नहीं, लेकिन उनकी नज़र में विवाद है। सबके निगाह में विवाद गाना है। तो क्या लगता है कि ये गाना आप यूट्यूब पे रहेगा कि इसको आप लोग डिलीट कर देंगे कि दूसरा गाना
नहीं, डिलीट तो गाना का नहीं होगा, डिलीट तो हमको चौकी से भी फ़ोन आया था कि इस गाने को डिलीट किया जाए। मैं बोला सर इसमें गाने में प्रोजेक्ट जो पैसा-वैसा लगा हुआ है उसका खर्च कौन देगा, इस गाने को डिलीट कर दिए। तो कहते तो पुलिस वाले ने बोला कि इस गाने को आप लोग रिकॉर्ड करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। तो मैंने और सिंगर का कहना है कि भैया इस गाने को मैं डिलीट नहीं करूँगा। तो सिंगर मतलब चाहती हैं कि वो गाना रहना चाहिए, उनको क्या तो पॉपुलैरिटी मिल रही है कि आप उनके ऊपर केस नहीं दर्ज हुआ है, सिर्फ आपके ऊपर ही हुआ है? नहीं, मेरे ऊपर 2 केस हुआ, उनको मैं उनका नहीं बता सकता। उनसे बात नहीं हुई जो सिंगर्स है? नहीं, उनसे बात हुई है मेरी, हाँ। तो बोलते भैया हमारे पास किसी का फ़ोन नहीं है। फ़ोन आता है उनके पास, बोलते कि बस गाली की धमकी-वमकी आती है और केस उसका कोई उनके ऊपर नहीं है। तो आपको भी धमकी आई है? धमकी हमारे पास बहुत आई है कि इस गाने को डिलीट कर दो, नहीं तो तुमको अगर कहीं पाऊँगा तो तुमको जान से मार दूँगा, क्या है। बहुत धमकी आई है, मैसेज भी आया था। और कोई बिहार से हमको फ़ोन किया था कि बोलता है कि तुम कहाँ पे रहते हो, क्या है ये, तुमको मैं जान से मार दूँगा। मज़े की धमकी आई थी अभी। कम से कम 10-12 फ़ोन आए थे हमके पास। मतलब 2 दिन में इतने सारे फ़ोन कॉल्स आ गए, 2 एफआईआर दर्ज हो गए, तो क्या लगता है कि ये गाना चलना चाहिए कि नहीं? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं। नहीं, आपने लिखा है, आपके ऊपर एफआईआर और आपको धमकी मिल रही है, आपकी सिंगर जो बोल रही हैं उनको गाना चलने दीजिए, तो आपकी नज़र में क्या चलना चाहिए गाना? अब वो सिंगर नहीं डिलीट कर रहा है तो उसके हिसाब से तो चलना ही चाहिए। मतलब अगर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिलीट भी हो जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं कि जैसे जैसे जो समुदाय के ऊपर आपने ये चीज़ें बोली है, वो समुदाय आपको बोल रहा है कि ये गाना डिलीट करवा दीजिए, ठीक है? आपके सिंगर नहीं करवाना चाह रही हैं, तो कल को कुछ बड़ा कांड हो जाए तो? तो सिंगर समझेगा ना अपना, जब उनको बोला जा रहा है नहीं डिलीट कर रही हैं तो सिंगर समझेंगे अपना। मतलब आप सहमत है कि ऐसे गाने नहीं आने चाहिए मार्केट में? नहीं, नहीं, तो मतलब ये डिलीट होने चाहिए? डिलीट होने का कारण मैं नहीं बता सकता। नहीं आप लेकिन ये विवाद जिस तरह से बनाया जा रहा है, विवाद के हिसाब से डिलीट भी किया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मैंने संदेश दिया है पब्लिक के बीच में, उस हिसाब से तो डिलीट नहीं होना चाहिए। चलिए, ये थे राइटर बिमलेश यादव जी थे और इनका कहना है कि अगर जाति पे है तो होना भी चाहिए। इनकी सिंगर है वो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। अब आप लोग डिसाइड करिए कि क्या जातिवादक जो गाने आते हैं मार्केट में, क्या वो किसी जात के ऊपर इंडिकेट होता है, किस समुदाय के ऊपर आरोप लगाया जाता है, उनको इंडिकेट किया जाता है, तो ये कहाँ तक सही है? अब आप लोग फैसला करिए कि ऐसे गाने मार्केट में आने चाहिए। अगर जो बिमलेश यादव जी ने गाना लिखा है, बबीता शर्मा ऑफिशियल पे वो गाना है, अहिरा का झूठ चमड़ा रोज़ पियता, आपको क्या लगता है कि गाने में विवाद है कि नहीं है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।